सो ये व्हाट्सअप गाइस दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन और फर्स्ट से सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, इसकी पिछली वीडियो हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया था, तो आज की इस वीडियो हम लोग क्वेश्चन में सेकंड करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज दैट 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपये, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 40 रुपये। तो क्या बोला गया है, 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट है साथ में वो 50 रुपये है, और 7 पेंसिल और 5 पेन का जो कॉस्ट है साथ में वो 46 रुपये है। दो तरीके से हमें यहाँ पास बोला गया है, ठीक है। सो हमें बेसिकली फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में जैसे बोला गया है उसके हिसाब से हम बेसिकली दो इक्वेशंस बना सकते हैं, और उस दो इक्वेशन से बेसिकली हम एक पेन और एक पेंसिल के जो कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, दाम फाइंड कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। इसको मैंने ऑलरेडी कॉपी में किया हुआ है। तो देखो जैसा कि हमें क्या करना है, एक पेन का कॉस्ट और एक पेंसिल का कॉस्ट फाइंड करना है। तो जो चीज़ हमें फाइंड करना है उसको सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ पास हम लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी वाई। अब हम क्या करना है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है उसके हिसाब से हम दो इक्वेशंस बना लेंगे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पास 5 × i + 7 × x हो जाएगा 50 रुपये। कैसे, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 पेंसिल का दाम और 7 पेन का दाम साथ में 50 रुपये है। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पास 5 × i, मतलब यदि हमें देखो एक पेंसिल का दाम निकालना है तो हमें उसे एक पेंसिल के दाम से गुणा करना पड़ेगा, और यदि हमें बेसिकली दो पेंसिल का दाम निकालना है तो हमें बेसिकली दो पेंसिल को एक पेंसिल के दाम से गुणा करना पड़ेगी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पास हमने किया है 5 × i। y क्या है, बेसिकली एक पेंसिल का दाम है, और यहाँ पास 5 पेंसिल से हमने यहाँ पास गुणा कर दिया। तो यहाँ पास हो जाएगा 5 × i + 7 × x। सिमिलरली इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 7 × x = 50 रुपये, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोला गया है उस हिसाब से हमने यहाँ पास फर्स्ट इक्वेशन बना लिया है। अब जैसे कि हमने ऊपर बनाया था फर्स्ट इक्वेशन, उसी तरीके से हम नीचे भी बना लेंगे 7 × i + 5 × x = 46। अब जैसे कि हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, अब हम इन दो इक्वेशन से बेसिकली दो सॉल्यूशंस निकालेंगे, मतलब x और y की वैल्यू निकालेंगे। बिकॉज हमें यदि इनको ग्राफ में प्लॉट करके इनके x और y की वैल्यू निकालना है तो हमें बेसिकली दो सॉल्यूशंस मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो यदि हम इस इक्वेशन बेसिकली x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, और देखो यहाँ पास हमें अपॉन में चाहिए नहीं, तो हम यहाँ डायरेक्टली y की वैल्यू 3 रखेंगे। यदि y की वैल्यू यहाँ पास 3 रखेंगे तो यहाँ पास x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। आप लोग फाइंड करके देख लीजिएगा। और इस इक्वेशन के लिए यदि हम x की वैल्यू 5 रखते हैं या फिर y की वैल्यू 3 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, और यदि हम y की वैल्यू 8 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2, ठीक है। अब फॉर द प्लॉटिंग इन द ग्राफ हमारे पास एक ग्राफ होना जरूरी है, तो हमारे पास हम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को यहाँ पास इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे और एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, जिससे हमें बेसिकली x और y की वैल्यू मिल जाए। तो x एक्सिस पर है 0, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर है 10, ठीक है। तो यहाँ पास एक सॉल्यूशन बन गया 0 और 10, ठीक है। और दूसरा सॉल्यूशन बेसिकली इसी इक्वेशन का क्या है 5, x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो पॉइंट है बेसिकली इस सॉल्यूशन का और ये जो पॉइंट है बेसिकली इस सॉल्यूशन का, इसको हम ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, ताकि ये इस इक्वेशन का बेसिकली लाइन बन जाए, ठीक है, जो कि है ये, ठीक। ये बेसिकली क्या है, इक्वेशन है। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, बेसिकली इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को ग्राफ में प्लॉट करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो x एक्सिस पर है 5, x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पर 3, सेम चीज़। तो यहाँ पास इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन बन गया वहीं पास, ठीक है। अब x एक्सिस पर है -2, x एक्सिस पर है -2 और y एक्सिस पर है 8, y एक्सिस पर है 8, ठीक है। दिस थिंग यहाँ पास एक सॉल्यूशन बन गया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बेसिकली स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ताकि ये दूसरे इक्वेशन का लाइन बन जाए, जो कि 7y + 5x = 46, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हम लोग देखेंगे कि जो लाइन है बेसिकली ये पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो लाइन है बेसिकली इंटरसेक्टिंग है और ये एक यूनिक सॉल्यूशन बना रही है, ठीक है। क्या बना रही है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पास 5, 3, 5 है बेसिकली x और 3 है बेसिकली y, ठीक। हमारे पास बेसिकली ग्राफ के हिसाब से क्या आ चुका है, एक पेन का दाम और एक पेंसिल का दाम आ चुका है। पेन का दाम क्या है, पेन का दाम है बेसिकली 5 और y की वैल्यू है 3, मतलब पेंसिल का दाम हो गया 3। तो यहाँ पास बेसिकली हमारे पास एक पेन का कॉस्ट आ चुका है 5 रुपये और एक पेंसिल का कॉस्ट आ चुका है 3 रुपये, ठीक है। इसको आप बेसिकली यहाँ पास पुट करके चेक भी कर सकते हैं। 7 × 5 हो जाएगा 35 एंड 5 × 3 15 और 35 15 होता है 50, ठीक है। तो इस टाइप से ये बेसिकली चेक हो जाएगा। इट मीन्स हमने जो बेसिकली x और y की वैल्यू निकाली है वो सही है। सो आई होप गाइस आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। सो ये दोस्तों आप लोग को इतना समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर विद नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक लिए बाय।